हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीगल स्टडी। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट के बारे में। ठीक है, कुछ एक थ्योरीज को देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये पहले बता देना चाहती हूँ कि ये हमारा यूट्यूब चैनल है, आप इसको देख सकते हैं। यहाँ हमने सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट जो है बनाई है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को यहाँ कवर कर लिया है। यदि आप लॉ स्कूल में भी हैं, यदि आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि यूजीसी नेट होगा, इससे रिलेटेड जहां पर भी ये सब सब्जेक्ट जो है वो पूछे जाते हैं, तो आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ हमने एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को कंप्लीट कर लिया है, कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ एक वीडियो को डाला है, और 28 वीडियो में हमने जूरिस्प्रूडेंस को कवर किया है। जूरिस्प्रूडेंस की आपको हर एक टॉपिक जो है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। आप इन प्लेलिस्ट को भी देख लीजिएगा। साथ ही साथ बात करते हैं आज के टॉपिक की, थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि पनिशमेंट होती क्या है। ठीक है, पनिशमेंट क्या है? एक पेनल्टी है ऑन समवन एज अ रिजल्ट ऑफ रॉन्ग डूइंग। मतलब जब भी कोई इंसान, जब भी कोई पर्सन जो है वो गलत करता है, तो उसको जो पेनल्टी दी जाती है, उसको जो सजा दी जाती है ना, वो होती है पनिशमेंट। ठीक है, जैसे कि बोला क्राइम क्या है? अगेंस्ट द सोसाइटी है। ठीक है, अपराध जो है समाज के हमेशा खिलाफ होता है। और होता क्या है समाज में कि जब भी अब किसी भी अपराधी के द्वारा, किसी भी एक्यूज के द्वारा जो है वो अपराध किया जाता है, देन पुलिस क्या करती है? उसको एड करती है, सहायता करती है। किस लिए? प्रिवेंट करने के लिए द क्राइम को। किस तरह से? बाय अरेस्टिंग। ठीक है, पुलिस वाले क्या करते हैं, पुलिस अथॉरिटी क्या करती है? प्रिवेंट करती है क्राइम को। किस तरह से? अरेस्ट करके पर्सन को, क्रिमिनल्स को, और फॉरवर्ड करती है देम टू द कोर्ट। और उन भी एक्यूज को, जिनको अरेस्ट किया जाता है, उन भी दोषियों को जो अरेस्ट किया जाता है, उनको कोर्ट के सामने पेश करती है। ठीक है, और वेयर दे आर पनिश्ड अकॉर्डिंग टू द लॉ। और कोर्ट में क्या है? उनको पनिशमेंट दी जाती है अकॉर्डिंग टू लॉ। क्या है रिजल्ट? क्या है क्राइम का? पनिशमेंट। जब भी किसी पर्सन के द्वारा जो भी मतलब एक गलत काम किया जाता है, कोई भी अपराध किया जाता है, तो उसको पनिशमेंट जो है वो मिलती है। ठीक है, और मेन एम क्या है पनिशमेंट का? कि रिफॉर्म करना। ठीक है, कि क्रिमिनल्स जो है वो उनको रिफॉर्म करना, उनमें सुधार लेके आना। ठीक है, और कन्वर्ट करना देम इनटू गुड सोसाइटी, मतलब उनको एक अच्छे समाज में रहने के लायक जो है वो बनाना। ठीक है, अकॉर्डिंग टू रिसर्च देर आर कुछ एक सेवरल थ्योरीज हैं जिनको कि हम अभी स्टडी करेंगे। 8 काइंड ऑफ थ्योरीज हैं। ठीक है, कई बार जो है वो 5 थ्योरीज जो है वो हम पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर हम 8 काइंड ऑफ थ्योरी जो है वो पढ़ेंगे। ठीक है, कुछ एक एडिशनल है जो कि ये लास्ट में तो कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हमें हर एक चीज को डिस्कस करना है। ठीक है, इसलिए हमारी 8 काइंड ऑफ थ्योरी है। डेटरेंट थ्योरी ऑफ पनिशमेंट, रेट्रिब्यूटिव थ्योरी ऑफ पनिशमेंट, प्रिवेंटिव थ्योरी ऑफ पनिशमेंट, रिफॉर्मेटिव थ्योरी ऑफ पनिशमेंट, एक्सपैरेटरी और कंपनसेटरी थ्योरी ऑफ पनिशमेंट। और 6 है हमारी इनकैपेसिटेशन थ्योरी ऑफ पनिशमेंट। ठीक है, और यूटिलिटेरियन थ्योरी ऑफ पनिशमेंट, और मल्टीपल अप्रोच थ्योरी। वन बाय वन हर एक चीज को, हर एक थ्योरी को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है डिटरेंट थ्योरी ऑफ पनिशमेंट। तो सबसे पहले वर्ड जो डिटर है ना, उसका मतलब क्या होता है? डिटर मीन टू प्रिवेंट। क्या करना? प्रिवेंट करना, रोकना। ठीक है, कि डिटरेंट थ्योरी जो है वो रेफर करती है, रिफ्रेन करती है फ्रॉम डूइंग अ पर्टिकुलर एक्ट। किसी भी पर्टिकुलर एक्ट को करने से जो है वो रोकती है। कि किसी भी अपराधी के द्वारा, किसी भी पर्सन के द्वारा गलत काम किया जाता है, तो उससे जो है उसे रोका जाता है। ठीक है, और इस थ्योरी का मेन एम क्या है, मेन गोल क्या है? बिहाइंड यूजिंग दिस थ्योरी टू रिस्ट्रेन क्रिमिनल फ्रॉम कमिटिंग अ क्राइम। और इस थ्योरी का यूज करके बोला है मेन गोल क्या है, कि इस थ्योरी के से क्या है, जो भी क्रिमिनल है उनको रेस्ट्रेन किया जाता है, रोका जाता है कि वो क्राइम ना करें। ठीक है, इन सच थ्योरीज पनिशमेंट अवॉर्डेड आर द सर्विसेज इन द नेचर which create a fear not only the criminal's mind but also the mind of others। यहां पर बोला है कि पनिशमेंट जो भी अवॉर्ड की जाती है ना, ठीक है, जो भी पनिशमेंट दी जाती है उस अपराधी को, जिसने भी अपराध किया है, वो क्रिएट करती है वो पनिशमेंट जिसका डर पैदा होता है, ना कि केवल क्रिमिनल्स के माइंड में। क्रिमिनल जो जिसने अपराध किया उसके माइंड में तो डर होगा ही होगा, बट ऑल्सो द माइंड ऑफ अदर, जो भी सोसाइटी में अदर लोग रहते हैं ना, उनके माइंड में भी डर पैदा करना है, ताकि उनको देखकर जो है वो बाकी के लोग कोई भी ऑफेंस ऐसा ना करें, कोई भी अपराध ना करें, उनको देखकर कि उनको डर हो जाए कि इस पर्टिकुलर पर्सन ने ये वाला एक्ट किया था, तो उसे जो है वो इतनी पनिशमेंट जो है मिली थी। ठीक है, इसलिए डेटरेंट थ्योरी ऑफ पनिशमेंट जो है वो क्या करती है? रिफ्रेन करती है फ्रॉम डूइंग अ पर्टिकुलर एक्ट।
और इस थ्योरी का मेन एम क्या है, मेन गोल क्या है, रेस्ट्रेन करना क्रिमिनल्स को फ्रॉम कमिटिंग अ क्राइम, ठीक है। और इस थ्योरी को यूज किया सबसे पहले स्टिल प्रिवेलेंट है इन सम इस्लामिक कंट्रीज में इस थ्योरी का यूज किया जाता है, ठीक है। और इन अदर वर्ड, सिंपल वर्ड में हम समझते हैं द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस थ्योरी क्या है, नॉट ओनली द प्रिवेंट द रॉन्ग डूअर फ्रॉम डूइंग अ रॉन्ग सब्सिक्वेंटली बट ऑल्सो टू मेक एन एग्जाम्पल फॉर सोसाइटी एंड अदर पीपल हु हैव क्रिमिनल टेंडेंसीज, ठीक है। इसमें बोला है कि मेन एम क्या है थ्योरी का, यही एम नहीं है कि उनको प्रिवेंट करना, जो भी गलत करते हैं, रॉन्ग डूअर जो भी कर रहा है उसको प्रिवेंट करना, बट एक एग्जाम्पल सेट करना सोसाइटी में, उसको पनिशमेंट देके। देखो कि यदि कोई पर्सन रेप करता है, मर्डर करता है, इस जैसे कि हिनियस क्राइम करता है, ठीक है, उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाती है, इसलिए कि एग्जाम्पल सेट हो सके सोसाइटी में, ताकि बाकी के जितने भी लोग हैं वो क्राइम ना करें, ठीक है। इस थ्योरी का मेन यही गोल है। नेक्स्ट है हमारा रेट्रीब्यूटिव थ्योरी ऑफ पनिशमेंट, जिसमें ये बोला है द वर्ड रेट्रीब्यूट जो है इसका मीनिंग है टू गिव इन रिटर्न समथिंग दैट हैज बीन रिसीव्ड, ठीक है। जिसमें बोला है कि जो भी चीज जो है वो एक पर्सन को दी गई है, उसी के बदले उसको वैसी ही चीज देना। इसका क्या मतलब है इस थ्योरी का, कि टू प्ले बैक, कि उसको वापस से वही भुगतान जो है करना। इसका मेन जो मतलब लेके चलें कि जैसे को तैसे वाली जो है वो थ्योरी है। यदि पहले क्या होता था एंशिएंट टाइम में, जब हमारा आईपीसी और बाकी जो भी एक्ट जो है, लॉ जो है नहीं बनाया गया था पर्टिकुलर पनिशमेंट के लिए, तो होता क्या था कि जैसे कि आंख के बदले आंख, कान के बदले कान, ठीक है, इस तरीके से ये थ्योरी जो है वो इस तरीके से जो पनिशमेंट दी जाती थी, ठीक है। इट्स नॉन एज अ वेंजेंस थ्योरी, इसे जो है वो वेंजेंस थ्योरी भी जो है वेंजेंस थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ये बेस थी किसके बने, ऑन प्रिंसिपल ऑफ टिट फॉर टैट, जो कि महात्मा गांधी का जो प्रिंसिपल है, महात्मा गांधी जी के सिद्धांत है, इसके खिलाफ थी ये थ्योरी, ठीक है। और देयर वाज अ बिलीफ दैट द ऑफेंडर इज सब्जेक्टेड टू सम टॉर्चर, मतलब इस थ्योरी में ये बिलीव किया जाता था कि अपराधी जो है, ऑफेंडर जो है, वो वही सेम टॉर्चर सहन करे जो कि उसने विक्टिम को दिया है, ठीक है। जिसने कि किसी पीड़ित के साथ वैसा ही काम किया है, उसको भी वही टॉर्चर दिया जाए, ठीक है। देन इट मेक द ऑफेंडर रियलाइज व्हाट ही हैज डन, इसलिए वो इसलिए दिया जाता है ताकि वो रियलाइज करे, वो अपराधी जो है वो रियलाइज करे कि उसने क्या चीज गलत करी है, और यदि वो एक्ट उसके साथ हो तो उसे कितनी पीड़ा होगी, उतना उसे रियलाइज करवाया जाता है, ठीक है। जैसे कि इन अदर वर्ड में हम देख लेते हैं इस थ्योरी को, ये थ्योरी जो है वो प्रपोज करती है टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, ठीक है। जैसे कि आईज फॉर एन आई, ठीक है, आंख के लिए आंख, दांत के बदले दांत, और हमारा द पनिशमेंट हैज बीन प्रोपोर्शनल टू द क्राइम कमिटेड, ये जो सजा है वो सजा किए गए अपराध के समानुपाती जो है वो होनी चाहिए, मतलब प्रोपोर्शनल होना चाहिए। जैसे कि किसी पर्सन ने एक लोग के जैसे एक हाथ काट दिया तो उसका भी हाथ काट दिया जाएगा, टिट फॉर टैट का जो सिस्टम था यहाँ पर, ठीक है। और द बिलीवर, जो थ्योरी, इस थ्योरी के बिलीवर हैं, वो कहते हैं सेज दैट अ क्रिमिनल मस्ट सफर पेन, कि वो इस थ्योरी के जो बिलीवर हैं वो क्या कहते हैं कि क्रिमिनल, जिस भी पर्सन अपराध किया है उसको भी वही पेन जो है वो दिया जाएगा, वो वही सफर पेन करेगा, ठीक है, जो कि उसने भी पीड़ित को किया है, विक्टिम को दिया है, ठीक है। रेट्रीब्यूटिव थ्योरी जो है मोस्टली यूज की जाती थी एंशिएंट थ्योरी ऑफ जस्टिस में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी थर्ड, प्रिवेंटिव थ्योरी ऑफ पनिशमेंट। प्रिवेंटिव का क्या मतलब होता है, प्रिवेंट करना। द मेन एम क्या है इस थ्योरी का, इज टू प्रिवेंट क्राइम, कि अपराध करने को रोकना, ठीक है। व्हेन द क्रिमिनल आर केप्ट इन जेल, ठीक है, जब भी अपराधी जो है वो जेल में होते हैं तो दे आर केप्ट आउट ऑफ द सोसाइटी, तो उनको सोसाइटी के बाहर रखा जाता है। इस थ्योरी का मेन ऑब्जेक्ट क्या है, कि प्रिवेंट करना और डिसेबल कर देना द ऑफेंडर फ्रॉम रिपीटिंग द ऑफेंस बाय गिविंग देम द पनिशमेंट, कि उस पर्सन को एक तो क्राइम करने से प्रिवेंट करना, दूसरा उसको बिल्कुल ही क्या कर देना, प्रिवेंट कर देना, रोक देना और डिसेबल कर देना, कि वो उस तरीके का कोई ऑफेंस जो है वो दोबारा से ना करे, रिपीट ना करे उस ऑफेंस को, ठीक है। और अ सपोर्टर ऑफ द प्रिवेंट थ्योरी इज अ पेटन, ठीक है, पेटन जो है उसके सपोर्टर है। और एग्जाम्पल क्या है प्रिवेंटिव थ्योरी ऑफ पनिशमेंट का, जैसे कि इंक्लूड द डेथ और लाइफ इंप्रिजनमेंट, फोर फीचर ऑफ अ प्रॉपर्टी, ठीक है।
बात करते हैं नेक्स्ट थ्योरी की, रिफॉर्मेटिव थ्योरी ऑफ पनिशमेंट। ठीक है, हमारे इंडिया में रिफॉर्मेटिव थ्योरी ऑफ पनिशमेंट जो है वो अप्लाई की जाती है। ठीक है, जिसका आपकी मेन, इस थ्योरी का मेन फोकस क्या है, ऑन रिफॉर्मिंग द क्रिमिनल एंड ब्रिंगिंग द क्रिमिनल बैक टू द सोसाइटी एज गुड एंड लॉ अवाइडर सिटीजन। ठीक है, कि इस जो सिद्धांत का, इस थ्योरी का जो मेन फोकस क्या है कि अपराधी जो भी क्रिमिनल्स हैं उनको रिफॉर्म करना, सुधारना, और ताकि अपराधियों को क्या हो, अच्छे तरीके से कानून का पालन करने वाले जो भी नागरिक हैं, जो सोसाइटी में रह रहे हैं, उनके अकॉर्डिंग, उन्हीं जैसा जो है वो वापस बनाया जा सके। ठीक है, और ये थ्योरी जो है वो बेस्ड होती है हमारी गांधीयन प्रिंसिपल पर, जो कि कहती है कि हेट द सिन नॉट फॉर सिनर, कि आप जो भी ऑफेंस हुआ है, पाप हुआ है, उससे नफरत करो, नॉट पापी से। ठीक है, और दिस थ्योरी वाज सक्सेसफुली सम कॉन्टेक्स्ट इन द केस ऑफ जुवेनाइल। ये थ्योरी जो है वो जुवेनाइल्स के मामले में काफी ज्यादा सक्सेसफुल रही है। आप देखते हैं कि हमारे इंडिया में जुवेनाइल्स के लिए जो भी बच्चे होते हैं छोटे, उनके द्वारा यदि कोई अपराध किया जाता है तो उसके लिए काफी ज्यादा जैसे सेंटर बनाए गए हैं ताकि वो सुधारे जा सके। कई बार आपने देखा होगा कि बच्चे यदि कोई अपराध कर भी देते हैं तो वो बाद में सुधर भी जाते हैं और अच्छी तरीके से अपनी लाइफ जो है दोबारा से स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, सम जैसे कि कोई भी पर्सन जो कि क्या है, जेल में है, प्रिजन में है, सम जैसे कि कोई क्राफ्टमैनशिप का कोई काम सीखता है और इम्पोज ऑन द ऑफेंडर ड्यूरिंग द पीरियड कन्फाइनमेंट के टाइम में। ठीक है, विद द एम दैट ही विल स्टार्ट अ न्यू लाइफ आफ्टर द, इस एम के साथ, इस उद्देश्य के साथ कि जब उसकी जो सजा है, जिसकी जो पनिशमेंट है वो ओवर हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, तो वो अपनी जीवन का एक नया, अपनी लाइफ को एक नए तरीके से जीना जो है स्टार्ट कर देगी। ठीक है, ये है रिफॉर्मेटिव थ्योरी और यही जो है हमारे इंडिया में एप्लीकेबल होती है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल ऑफ द रिफॉर्मेटिव थ्योरी ऑफ पनिशमेंट की, एक अंकित नाम का एक प्रिजनर है। ठीक है, वो क्या करता है, मिट्टी के बर्तन जो है वो बनाना सीखता है। ठीक है, जब जेल से वो रिहा हुआ, आफ्टर हिज रिलीज फ्रॉम द जेल, ही स्टार्टेड अ पोएट्री बिजनेस एंड अर्न हिज लाइवलीहुड एंड लिव हैप्पीली। ठीक है, वो अच्छी तरीके से जो है वो रहने लगा, अर्न करने लगा लाइवलीहुड और खुशी से जो है रहना लगा। ठीक है, ये है रिफॉर्मेटिव का एग्जाम्पल। नेक्स्ट है हमारी फिफ्थ, एक्सपायरेटरी और कंपेंसेटरी थ्योरी ऑफ पनिशमेंट। क्या कहती है इस थ्योरी, द थ्योरी ऑफ दिस थ्योरिस्ट ऑफ दिस थ्योरी। ठीक है, जो सिद्धांतकार जो इस थ्योरी के हैं, वो कहते हैं कि इस थ्योरी का ऑब्जेक्ट क्या है, पनिशमेंट इज सेल्फ रियलाइजेशन। एक पर्सन जो है उसको खुद से क्या होना चाहिए, आत्म रियलाइजेशन होना चाहिए, मतलब खुद से सेल्फ रियलाइजेशन होना चाहिए कि मैंने जो चीज गलत करी है। यदि ऑफेंडर जो है वो एक बार ऑफेंस जो है कमिट कर भी देता है, ठीक है, और फिर वो रियलाइज कर लेता है कि मैंने गलत चीज जो की है, ठीक है, यदि रियलाइज कर लेता है वो हिज गिल्ट, देन ही मस्ट बी फॉरगिव, तो उसे जो है वो माफ कर देना चाहिए इस थ्योरी के अकॉर्डिंग। ठीक है, इन अदर वर्ड दिस थ्योरी रिलाइज ऑन कंपनसेशन। ठीक है, ये थ्योरी जो है वो रियलाइज करती है किसके ऊपर, कंपनसेशन पर, टू विक्टिम एंड फॉर द लॉस कॉज बाय द एक्यूज। जो भी लॉस किया गया है एक्यूज के द्वारा, ठीक है, उसकी भरपाई करके वो क्या कर सकता है, उस जो भी उसने हार्म किया है, दूसरे पर्सन का नुकसान जो भी किया है, ठीक है, उसको वो कंपनसेट जो है कर सकता है। ठीक है, और इन दिस वे द ऑफेंडर आर मेड टू रियलाइज सम सफरिंग दे हैव कॉज टू अ विक्टिम। ठीक है, इस तरह से जो ऑफेंडर है को उसी तरह से जो है उसने जो विक्टिम के साथ किया है उसका एहसास जो है वो करवाया जा सकता है जो उन्होंने उस विक्टिम को दिया है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है एक्सपायरेटरी और कंपनसेटरी थ्योरी ऑफ पनिशमेंट का, जैसे कि बोला है कि सुकांत जो है वो जिसने विकास को घायल कर दिया है, ठीक है, और अंडरगोज इम्प्रिजनमेंट, ठीक है, कारावास में गुजरता, वो बाद में क्या होता है, वो कारावास में भी गुजरता है, और जहां उसे काम करने और परिणामों के बेचने के मतलब जहां पर उसे बोला है वेयर ही हैज मेड टू वर्क एंड सेल हिज आउटकम द मनी अर्न, और वो क्या करता है, वो काम करता है, उसके बाद जो उसने एक्सीडेंट किया है, उसको घायल किया है, उसको कंपनसेट कर देता है फॉर हिज ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है, और एक दो केस देख लेते हैं जो कि रिलेट करते हैं किससे, कंपनसेटरी हमारी थ्योरी के। ठीक है, डीके वासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, इसमें क्या कहा था कि विक्टिम जिसने बोला है, जिसके पास क्या है, एक पीड़ित जिसके पास क्या है,
who is guaranteed fundamental right of the constitution must be compensated as a guaranteed right to personal life and liberty, right to life and personal liberty, ठीक है, and under article 21 by the constitution which was violated by the officer of the state। कि हुआ क्या था कि सॉरी इस केस में क्या है कि बोला एक पीड़ित है, विक्टिम है, जिसे कि जो भी संविधान के द्वारा हमारे आर्टिकल 21 में हमें राइट दिया गया है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का, यदि कोई पर्सन जो है वो उसको सब मतलब क्या इन्फ्रिंज कर देता है, वायलेट कर देता है, तो उसको जो है कंपनसेशन जो है दिया जाना चाहिए, ठीक है, जिसका कि राज्य के अधिकारी के द्वारा उल्लंघन किया गया, ठीक है। एक और केस है स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस हाई कोर्ट ऑफ गुजरात, ठीक है, वो भी इसी चीज से रिलेट करता है, जिसमें द कोर्ट ने रेज किया था सीरियस कंसर्न where the victim paid from daily wages and earned by the criminal during his confinement and demand comprehensive legislation for the same, ठीक है। यहां पर क्या हुआ था कि जो पीड़ित था, पीड़ित को कैद के दौरान जो है अपराधी के द्वारा जो भी अर्जित मजदूरी होती, जो भी उसने क्या करा, डेली वेजेस पर काम किया है, भुगतान से जो भी दैनिक मजदूरी से जो है वो भुगतान करता है, और इसके लिए जो व्यापक कानून की मांग है, ठीक है। और बात करते हैं नेक्स्ट थ्योरी की, इनकैपेसिटेशन थ्योरी ऑफ पनिशमेंट की। दिस थ्योरी पुट द क्रिमिनल्स इनटू द स्टेट ऑफ बीइंग इनकैपेसिटेटेड टू प्रिवेंट द offenses, ठीक है। A fear is also grow in a mind of the criminal and future generation before attempting to commit future crime, thus preventing। यहां पर क्या है कि सजा को असक्षमता सिद्धांत का ये कहता है, ये थ्योरी कहती है कि अपराध को रोकने के लिए put the criminals in the state being incapacitated to prevent the offenses, कि अपराध को रोकने के लिए क्या होना चाहिए, अपराधियों को ही सक्षम होने की स्थिति में जो है वो डालता है, कि ऐसा हो कि जैसे भी पर्सन ने अपराध किया है उसके मन में क्या हो जाए, फेयर हो जाए, और ग्रो इन अ माइंड, ठीक है, ऑफ दैट क्रिमिनल्स, और फ्यूचर जनरेशन जो है जब भी अपराध करने की कोशिश करे तो उनके मन में भी क्या हो, डर हो कि यदि मैं इस तरीके का ऑफेंस करूंगा तो मुझे भी सजा होगी। इस प्रकार जो है प्रिवेंट किया जा सकता है क्राइम को कमिट करने से, ठीक है। और इनकैपेसिटेटेड मीन का क्या मतलब होता है, डिप्राइव ऑफ द स्ट्रेंथ और पावर, की शक्ति या शक्ति से वंचित जो है वो करना। एग्जाम्पल क्या है इनकैपेसिटेटेड थ्योरी ऑफ पनिशमेंट का, कैपिटल पनिशमेंट देना और लाइफ इंप्रिजनमेंट देना, कि एक एग्जाम्पल हो जाएगा ना सोसाइटी में, ताकि वो फ्यूचर में कोई भी आगे की जनरेशन जो है वो भी कोई ऑफेंस कमिट करना चाहे तब भी वो नहीं कर सकती, क्योंकि उनके माइंड में मतलब फेयर में उनके माइंड में क्या फेयर पैदा हो जाएगा कि इस तरीके से यदि कोई ऑफेंस होगा तो हमें भी इस तरीके से सजा मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारी 7th यूटिलिटेरियन थ्योरी ऑफ पनिशमेंट, ठीक है। इस थ्योरी अप्लाई होती है डिस्करेजिंग मेथड ऑन क्रिमिनल्स टू प्रिवेंट द क्राइम सच एज अ क्रिपलिंग और डिसेबलमेंट, ठीक है, कि यहां पर क्या है, इस सिद्धांत इस थ्योरी का प्रयोग करके जो डिस्करेजमेंट मेथड ऑन द क्रिमिनल से क्या है, प्रिवेंट किया जा सकता है क्राइम्स को, ठीक है। जैसे कि बोला है ताकि अपराधों को रोका जा सके, जैसे कि किसी अपंगता या विकलांगता आदि से, ठीक है। ये थ्योरी जो है वो प्रोवाइड करती है बोथ अफर्मेटिव और नेगेटिव रिजल्ट, जैसे कि इम्प्रिजनमेंट आर कंसीडर टू बी द हाईली हार्श नेचर, यदि इम्प्रिजनमेंट किसी दी जाए मतलब हार्श कठोर तरीके से किसी को पनिशमेंट दी जाए तब भी जो है वो क्या किया जा सकता है, ताकि तभी भी क्राइम को प्रिवेंट किया जा सकता है, ठीक है। और एग्जाम्पल क्या है यूटिलिटेरियन थ्योरी ऑफ पनिशमेंट का, कि डेथ पेनल्टी और मर्डर कन्विक्ट, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी 8th मल्टीपल अप्रोच थ्योरी, बोला है इफ अ सिंगल थ्योरी फॉल टू मीट द ऑब्जेक्टिव देन कॉम्बिनेशन ऑफ थ्योरी, यदि ऐसा हो कि कोई एक थ्योरी जो है वो क्राइम को कमिट कर मतलब प्रिवेंट करने से जो है वो उसके लिए जो है वो सफिशिएंट ना हो, तो आप क्या कर सकते हो, दो थ्योरियों का कॉम्बिनेशन जो है उसकी भी चॉइस कर सकते हो। हेंस द कोर्ट शुड मेक अ जुडिशियस अप्रोच व्हाइल सिलेक्टिंग द थ्योरी ऑफ पनिशमेंट, ठीक है। और इसी तक यही तक था, ठीक है। ये जो 8, 7 जो हमारी 6, 7, 8 जो है थ्योरी है वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ तक 5th तक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको समझ में आया होगा। लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोबारा से फिर से कहूंगी कि ये हमारा यूट्यूब चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ ये प्लेलिस्ट जो बनी हुई है आप उनको भी देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच। आई होप आपको अच्छा लगा होगा
और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है देन लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा।